टाइप 4 चल रहा था हमारा, 10 सवाल हो गए थे, ठीक है ना। चलो 10 से आगे देख लेते हैं सवाल 11। ये कह रहा है अजय सोल्ड एन आइटम टू विजय एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देन विजय सोल्ड इट अगेन टू विजय एट ए लॉस ऑफ 10%. इन दिस ट्रांजेक्शन ओवरऑल अजय गेन 60 रुपीज़. देन फाइंड द वैल्यू ऑन दैट अजय बॉट दैट आइटम. अजय ने विजय को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची है, तो हमने माना कि 100 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ पर बेची है तो 120 रुपये में सेल कर दी. फिर विजय ने इसे 10% हानि पर अजय को बेच दी. देखो अजय को 10% लाभ हो चुका था, तो 10% लाभ मतलब 20 रुपये का, वो 20% लाभ हो चुका था मतलब 20 रुपये, तो 20 रुपये का लाभ है यहाँ पर. अब इसने इसे 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि होगी 12 रुपये कम. तो अजय को वापस ये वस्तु मिली कितने में, 108 में. तो अजय को जो लाभ हुआ है वो केवल 12 रुपये का हुआ है. बताया था कल भी मैंने कि जो वापस आएगा वही उसका प्रॉफिट या लॉस बनेगा. आप खुद देखो कि अजय को पता है कि वस्तु 100 रुपये की है, अगर वो 100 रुपये से जितना भी ज़्यादा में खरीदेगा वो उसका लॉस होगा. तो अजय ने ये वस्तु 108 में वापस खरीदी है, तो अजय को 8 रुपये हानि हो गई, यहाँ पर लॉस हो गया. लेकिन अजय को पहले ही प्रॉफिट हो चुका था 20 रुपये का, तो कुल मिलाकर 12 रुपये का प्रॉफिट होगा. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वापस जो आएगा वही हमारा प्रॉफिट बन जाएगा. तो ये 12 रुपये के इक्वल है 60 रुपये, तो 1 के बराबर 5. 100 रुपये के बराबर बताना है, क्योंकि अजय का जो क्रय मूल्य है सीपी जो है वो 100 रुपये है, तो 100 के बराबर क्या होगा, 500 रुपये. जो 10% हानि दे रखी है देखो, अगर वो 50% होती तो 60 घट जाता, तो 60 तो बिल्कुल उससे नीचे, 100 से भी नीचे चले जाता, तो फिर वो लॉस में न चला जाता, वो प्रॉफिट में चला जाता उसके, क्योंकि 100 से जितना कम पे वो खरीदेगा वो प्रॉफिट में बन जाएगा, 100 से जितना ज़्यादा में खरीदेगा उसका लॉस बन जाएगा. ठीक है ना. विजय नहीं पूछेगा, पूछ सकता है लेकिन विजय नहीं पूछेगा. विजय का तो सिंपल है, विजय को तो वस्तु 120 की पड़ी है, जितने कम में बेचेगा उसका लॉस ही है. 20 kg of potato cost as much as 5 kg of tomato, 12 kg of tomato as much as 30 kg of onion, 15 kg of onion cost as much as 18 kg of cabbage. If 10 kg of cabbage cost rupees 50, what would be the cost of 24 kg of potato? 20 किलो आलू की कीमत 5 किलो टमाटर के बराबर है. 20 किलो आलू की कीमत पोटैटो बराबर है 5 किलो टमाटर. ठीक है जी. 20 किलो वो 12 किलो टमाटर जो है वो इक्वल है 30 किलो ऑनियन. ठीक है. तो ये मैंने क्यों बना दिया है, वैसे अगर ओ लिख दिया तो हो सकता है 0 लग जाए, कभी 300 सोच लो. ठीक है ना, ये ऑनियन ही है. ठीक है, या ओ एन लिख देता हूँ, चलो ओ एन. ठीक है. उसके बाद उसने बोला है 15 kg 15 किलो प्याज, 15 kg ऑनियन, ये बराबर है 18 किलो गोभी के. जी चलो सही लिखा था जी. वो कैबेज है वैसे तो सी लिख देते हैं. चलो अब तो इंग्लिश दे रखी है, मिस्टेक क्यों करें. कह रहा है 10 किलो गोभी जो है, 10 किलो गोभी कैबेज बराबर है 50 रुपये. अच्छा ये 50 रुपये की है. तो 24 किलो आलू की कीमत क्या होगी, हमें बताना है. 24 किलो आलू की कीमत. ठीक है. देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम इनका अनुपात ले लें, पोटैटो का टमाटर से, टमाटर का ऑनियन से, ऑनियन का कैबेज से, कैबेज का दे ही रखा है 50 रुपये. तो आप कोशिश करो कि हम 10 यहाँ पर कैबेज बना सकें, या फिर आप देखो 24 है यहाँ पर पोटैटो. ठीक है. तो 24 पोटैटो बनाना है मुझे यहाँ पर, तो इसका 20% बढ़ा दो, 20 का 20% 4 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 20% बढ़ा है, यहाँ भी 20% बढ़ाया, तो हो गया 6. 6 का मतलब आधा, यानी कि 15 ऑनियन. 15 ऑनियन की वैल्यू 18 कैबेज के बराबर है ही. तो 15 ऑनियन की वैल्यू 18 कैबेज की है. 10 कैबेज 50 रुपये, 1 कैबेज 5 रुपये, 18 कैबेज 90 रुपये. ठीक है ना. तो हमने इसी से ही चले गए हैं. रिपीट करूँ एक बार. हमें उसने पूछी थी कि हमें दे रखा है 10 किलो गोभी की कीमत 50 रुपये है, 24 किलो आलू की कीमत क्या होगी. तो हमने आलू 24 किलो बना लिए. हम ये देख लेंगे कि 24 किलो आलू
कितने किलो गोभी के बराबर हैं। 24 किलो आलू कितने किलो गोभी के बराबर है। तो यहाँ 24 किलो बनाना है तो इसका 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका 20% बढ़ाओगे तो इसका भी 20% बढ़ाओगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 20% बढ़ती है 1/5 बढ़ जाएगा। ये 6 हो गए। तो यहाँ भी देखो हमारे पास 6 किलो टमाटर देखना है कितने किलो ऑनियन के बराबर होंगे। तो 6 किलो टमाटर जो है वो 15 किलो ऑनियन के बराबर है, और 15 किलो ऑनियन 18 किलो के बराबर है। तो ये इसके बराबर ही आ गया। तो 18 किलो केबेज की जो कॉस्ट होगी वही 24 किलो आलू की कीमत होगी। तो हमें बताना 18 किलो कैबेज कितने की है। 10 किलो कैबेज है 50 रुपये की, 1 किलो कैबेज है 5 रुपये की। तो 18 किलो कितने की होगी, 5 गुणा 18 90 रुपये। तो हो सकता है लिखना भी ना पड़े, ठीक है ना भाई। A sells a watch to B and makes a loss of 12%. B makes a profit of 12.5% by selling the watch to C. If A sells the watch to B at the cost of which C purchased it, then the percentage of loss or profit of A will be. A B को एक घड़ी बेचता है और 12% हानि होती है। B C को घड़ी बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। यदि A B को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर C ने उसे खरीदा था, तो A की लाभ हानि प्रतिशत बताना है। तो कुल मिलाकर लाभ हानि प्रॉफिट पूछ रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक का, ठीक है ना भाई। आप देखो A ने कोई वस्तु बेची है B को 12% हानि पर, 12% को आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हो 12/100, 4 से कटिंग करोगे 3/25। तो जो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/25, ठीक है। यानी कि 25 की वस्तु 3 का लॉस होगा तो 22 में जाएगी। तो 25 से 22। उसके बाद उसने बोला है बी ने ये सी को बेचा है 12.5% पर, तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/8। तो 8 से 1 का लाभ हो रहा है, तो 8 से 1 का लाभ हो रहा है 9, ठीक है। कटिंग कर लेते हैं इसकी, 4 से नहीं 2 से काटेंगे ना, 2 से काटेंगे 4, हाँ जी 4 11, 2 से काटा और 2 से काटा, तो ये हो गया 25 चौका 100 और 11 निम। तो कुल मिलाकर लॉस हो रहा है कितना, 1% का। तो यही पूछ रहा है आपसे, ठीक। चलो ये तो शीट पूरी हो गई हमारी। तो नेक्स्ट शीट देख लेते हैं अपना 5th। टाइप 5th, ये पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलाउंग ए कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। एक ग्राहक को 5% छूट देने के बाद 33% लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए। आप देखो एक ग्राहक को 5% छूट देने के बाद भी 33% लाभ होना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो CP कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस होता है MP, उस पर दी जाती है डिस्काउंट, तो आ जाता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, प्रॉफिट होगा तो CP पर होगा हमेशा, और उसे ऐड कर देंगे तो SP आ जाएगा। डिस्काउंट होगा तो वो मार्क प्राइस पे होगा, डिस्काउंट देने के बाद SP आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो हमारा SP ही होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है CP ओवर MP, ये जो होगा CP होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और MP होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये इनका अनुपात बन जाएगा अपोजिट में। तो आप देखो 5% डिस्काउंट देने के बाद भी 33% का लाभ हो रहा है। तो देखो डिस्काउंट माइनस होगा तो ये हो गया कितना 95, 33% लाभ हो रहा है तो ये हो गया कितना 133। तो ये जो रेशो आ गया हमारे पास किसका आ गया, CP और MP का। भाई 100 में से माइनस करा डिस्काउंट CP आ गया, 100 में ऐड करा तो MP आ गया, 100 में ऐड कर दिया तो MP आ गया। अब 19 से कटिंग करेंगे, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। तो 5 और 7 का आ गया हमारे पास CP और MP। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो हमने इसे 7 रुपये लिख रखा है। कितना ज़्यादा लिख रखा है 2 रुपये। तो कितने परसेंट ज़्यादा यही पूछा है, तो 2 ज़्यादा है 5 से, तो 2/5 कितना परसेंट है 40%। The cost price of an article is 64% of the market price and the gain percentage after allowing a discount of 12% on the market price। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64%, अंकित मूल्य का 64% है। तो देखो CP जो है वो MP का 64% है, तो अब की बार आपको अंकित मूल्य 100 रुपये मानना पड़ेगा।
64% है तो ये कितना हो गया 64। उसने बोला है अगर अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देता है, तो देखो इसका 12% अगर वो डिस्काउंट देता है तो सेल होगी 88 में। तो पूछ रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगा। लाभ होगा कितना रुपए, 24 रुपए। 24 रुपए का लाभ है किस पर, 64 पर, क्योंकि सीपी पर होगा। कितना परसेंट है, तो 8 से काटोगे 3, 8 से काटोगे 8, तो 3/8 37.5 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है बुक सेलर अलाउ ए 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, ही गेट्स 30% कमीशन फ्रॉम पब्लिशर, हिज प्रॉफिट इन परसेंट विल बी। एक विक्रेता ने मुद्रित कीमत पर 10% की डिस्काउंट दी है, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। प्रतिशत में उसका लाभ बताना है कितना होगा। तो आप देखो प्रकाशक से कमीशन मिलेगा। अगर देखो मैंने किसी को किताब दी बेचने के लिए, क्या आप इस किताब को बेचो, मैं इस पर आपको 30% कमीशन दे दूंगा। तो किताब का प्रिंटेड प्राइस है जैसे 100 रुपये, तो वो किताब बेचेगा 100 रुपये में, तो 30% किसकी ये में जाएगा, जो किताब बेच रहा है। भाई मैंने किसी को किताब बेचने के लिए दी है, तो मेरा क्या प्रॉफिट है तो मुझे पता है, तो वो तो इसमें हमने खोल ही नहीं रखा कितना प्रॉफिट है। इसने ये बताया कि अगर मैं किसी को किताब देने के लिए बेचता हूँ तो उसको 30% कमीशन मिल जाएगा, तो 30% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति 100 रुपये की किताब है, तो 100 रुपये की किताब बेच रहा है, तो 30% कमीशन है उसका इसमें, यानी कि 70 रुपये की उसे पड़ेगी किताब वो। तो 30% प्रॉफिट कहाँ हुआ, 70 पे निकालेंगे ना, 70 पे तो परसेंटेज चेंज होगी। बस उसने जनरली बताया है कि 100 रुपये की आप किताब बेचें तो उस पर 30% आपका कमीशन रहेगा। अब उसने क्या करा, उसने मुद्रित कीमत पर 10% छूट देनी शुरू कर दी, तो इस पर 10% छूट देनी शुरू कर दी 90 रुपये, तो प्रॉफिट तो उसे अब भी होगा। तो यही कहना चाह रहा है, देखो एक पुस्तक विक्रेता ने मुद्रित कीमत पर 10% की डिस्काउंट दी, उसे प्रकाशक ने 30% कमीशन मिलता है, तो प्रकाशक से तो मिला है 30% कमीशन, यानी कि 70 में सेल करेगा, और उसने अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दी 10%, तो वो प्रॉफिट अब भी ले लेगा 20 रुपये का, किस पर, 70 पे। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये 28 से ही 4/7 भी कटिंग करोगे, 2/7 परसेंटेज टेबल में लिखवाया है ना, 28 से ही 4/7 वैल्यू हो जाएगी। अब देखो मैंने कोई किताब बेचने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता को दे दी, प्रकाशक थोड़ी बेचता है किताब, प्रकाशक तो रिटेलर को दे देगा, रिटेलर बेचेंगे, तो उसको किताब दे दी, तो 100 रुपये की किताब है, तो प्रकाशक ने कहा है कि आपको 30% कमीशन दिया जाएगा, तो मुद्रित कीमत जो होगी, जो उसका मार्क प्राइस होगा, उस पर 30% कमीशन हो जाएगा उसका, रिटेलर का। लेकिन वो किताब बेचते समय 10% की डिस्काउंट और दे रहा है, तो डिस्काउंट के लिए तो नहीं कहा प्रकाशक ने कह दिया आपका 30% कमीशन है, आप कितना भी बेचो उसे, फिर ज़्यादा बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो उसने क्या करा, 100 रुपये की कीमत पे 30 रुपये तो अपनी जेब में रखेगा, तो उसने क्या करा, 100 रुपये की कीमत पे 10% डिस्काउंट देकर बेचना शुरू कर दिया। तो 100 पे 10% डिस्काउंट देना शुरू करा, तो 90 रुपये की किताब बेच रहा है, लेकिन पढ़ कितने की रही है उसे, 70 की, है ना। तो 100 रुपये की बुक थी, प्रकाशक ने उसे 30% कमीशन दिया है 70, हाँ ये MP है, 10% इस पर डिस्काउंट दे रहा है, वो 90 रुपये में सेल कर रहा है, तो 70 की वस्तु 90 में सेल कर रहा है, तो 20 का फायदा हो रहा है 90 पर, वो 70 पे सॉरी, तो कितना परसेंट है, तो 2/7, ठीक है ना। तो 2/7 हो गया हमारे पास, 28 ही 4/7। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ए टेप रिकॉर्डर इज ₹1500, द मैन्युफैक्चरर फिक्स द मार्क प्राइस 20% above the cost price and allow a discount in such as to get a profit of 8%, the rate of discount is। देखो डिस्काउंट की परसेंटेज बतानी है हमें। आप सिंपल सी चीज़ देखें, एक टेप रिकॉर्डर का निर्माण हो रहा है 1500 रुपये, उसे 20% अधिक अंकित कर रहा है, उसे अंकित करने के बाद भी 8% की डिस्काउंट दे रहा है। आपसे प्राइस पूछा है क्या, नहीं पूछा, तो परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है, तो 1500 का कोई मतलब नहीं है, तो परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज पकड़ेंगे, उससे आंसर निकालेंगे। तो उसने कहा, हमने माना कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, उस पर वो अबव कर रहा है कितना, 20%, तो उसने 120 कर दिया मार्क प्राइस, MP हो गया ये, तो 100 की वस्तु का 120 लिख दिया। अब वो 8% लाभ लेना चाह रहा है, तो देखो लाभ लेगा CP पर, तो 8% अगर लाभ लेगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 108, तो डिस्काउंट कितना देगा, तो आप देखो डिस्काउंट होगी कितनी, 12 रुपये की, तो 12 रुपये की डिस्काउंट है, और वो MP पर निकालना है कितना परसेंट है, तो 120 पर कितना परसेंट है, तो 10% डिस्काउंट हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना। इस शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स 20% ऑफ अबव कॉस्ट प्राइस बट अलाउ 30% डिस्काउंट फॉर कैश, हिज नेट लॉस इज।
की बार लॉस हो गया। उसने कहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है। अब 30% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह नगद पर 30% की डिस्काउंट भी देता है। उसका घाटा क्या है? तो आप देखो 100 रुपये की कोई वस्तु है, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 120 कर दिया। 120 पर वो 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 का 30% डिस्काउंट देगा तो 12 तिया 36 रुपये। अब देखो मैंने माइनस करके नहीं लिखा, मैं 84 लिख सकता था माइनस करके, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हम उस चीज़ को लिखे ही ना जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यही लॉस पता चल जाएगा। आप देखो 20 बढ़ा रहे थे, 36 कम कर रहे हैं, तो 16 का लॉस हो गया, तो 16% आ गया आंसर। वरना आप क्या करते, 12 120 का 70% निकालते 84, फिर 84 को 100 में से माइनस करते, फिर देखते 16 का है, फिर 16 देखते 100 पे कितना परसेंट है, तो मैंने डायरेक्ट यहीं घटा दिया। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस इफ ए ट्रेडर सेल्स द आर्टिकल अलाउंग 10% डिस्काउंट टू कस्टमर देन द गेन परसेंट विल बी। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है यदि एक व्यापारी ग्राहक को 10% छूट देकर वस्तु बेचता है, और लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो 30% अधिक है, तो 100 की वस्तु 30% अधिक कर दी, कितना हो गया 130। 10% डिस्काउंट दिया उसने, तो 10% कितना है 13, तो वस्तु सेल हुई 117 की, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 17%। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको 2-3 सवाल करा दिए हैं ये। ठीक है, ये सक्सेसिव वाले मेथड का ही रूप है। आप देखो अगर मैं किसी भी वस्तु को 100 रुपये की वस्तु है उसको मैं बढ़ाकर लिखता हूँ 120, उस पर डिस्काउंट देता हूँ मैं 10%, 12 रुपये, तो 8 रुपये आ जाएगा लाभ, 108 आएगा ना यहाँ पर। तो किसी भी वैल्यू को बढ़ाना और कम करना, तो ये इस सिचुएशन में होता है जैसे प्लस माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लिखवाया था आपको, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज का, कि जब भी किसी एक वैल्यू को बढ़ाओ फिर कम करो, या फिर बढ़ाते रहो या फिर कम करते रहो। हाँ, क्रमिक छूट होती है जो सक्सेसिव होता है। ये प्लस तब आएगा जब आप बढ़ा रहे होगे, अगर घटा रहे हो तो माइनस आ जाएगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पर, फिर भाई प्लस है माइनस है। तो हमारे पास देखो इस सवाल की अगर हम बात करें तो इसने बोला था कि लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है, तो हमने 20% का मतलब 5 से 6 कर दिया। अब इस पर डिस्काउंट देने की बात थी, डिस्काउंट हमें पता नहीं है, तो डिस्काउंट हमने कर दिया एक्स से वाई, हालांकि डिस्काउंट होती 100 से कितना कम करा है, तो मैंने एक्स से वाई कर दिया। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आया है वो हमें दे रखा है 8% लाभ, 8% का मतलब 100 से 108। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है ये। अब आप इसे 5 से काटिए, कितना आएगा, 6 से काटिए इसे आप 18, तो आप खुद देखेंगे 10% डिस्काउंट है। ठीक है ना? जिसे इससे अगला सवाल है, इसने कहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है लेकिन 30% की डिस्काउंट दे देता है, तो इसमें डिस्काउंट दे रखी है, डिस्काउंट पूछ ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये सक्सेसिव वाला सीधा सीधा मेथड है। 20% अधिक करा तो 20% 5 से 6, 30% डिस्काउंट दे रहा है तो 10 से, भाई 30% का मतलब 3/10, 10 से 3 के डिस्काउंट के साथ हो जाएगा। तो आप देखो कटिंग कर लीजिए इसकी, ये हुआ 50 और ये हो गया 42, तो सीधे 8 रुपये का डिस्काउंट है या लॉस है, 8 का लॉस है 50 पर, कितना परसेंट है? ठीक है ना, 16%। तो सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते हो। ये सवाल था हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, एक व्यापारी जो है ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो पहले वैल्यू को बढ़ाया है फिर कम किया गया है, भाई बढ़ाया है और डिस्काउंट दिया गया है, तो ये भी सक्सेसिव है। 30% का मतलब 3/10, आपको बढ़ाना है तो 3 से 10 बढ़ाकर, मतलब 10 से 3 बढ़ाकर कितना हो जाएगा, 10 से 3 बढ़ाकर 13 हो जाएगा। उसके बाद एक ग्राहक जो है 10% की डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से 9 हो जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं इसमें, ये हुआ 100 और 13 में 117, हो गया ना प्रॉफिट 17%। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, ये आपका इसका एडवांस है थोड़ा सा। ये कह रहा है आर्टिकल्स आर मेड एट ए प्राइस विच गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, आफ्टर अलाउंग ए सर्टेन डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस टू 12.5%, द डिस्काउंट परसेंटेज। वस्तु को उस मूल्य पर अंकित किया जाता है कि उसे 25% लाभ दे। 25% लाभ का मतलब 4 से 5 होना, भाई 25% 1/4, तो 4 से 1 लाभ हो गया 5 हो गया। उसे निश्चित छूट देने पर लाभ घटकर 12.5% हो जाता है। देखो डिस्काउंट दी नहीं है हमें, तो डिस्काउंट हमने एक्स से वाई कर दी।
लाभ घटकर 12.5% हो गया है। कितना हो गया लाभ? 8 से 7 हो गया। लाभ तो अब भी हो रहा है ना, ये लाभ नहीं हो रहा अब भी? चलो पहले 100 से बताता हूँ फिर समझो आप इसे। मैंने लिखा 100 रुपये की वस्तु है, 25% लाभ हुआ 125। अब लाभ घटकर रह गया है 12.5%। पहले 100 पे 25 का लाभ था भाई, 100 पे 25 का लाभ है, अब लाभ होगा 12.5% बस। तो कितना हो जाएगा ये? 112.5। डिस्काउंट कितनी दी गई वो हमें बतानी है। लाभ तो अब भी हो रहा है ना, घटने का मतलब ये थोड़ी घाटा हो रहा है। लाभ घटकर 12.5 हो गया, लेकिन लाभ अब भी है 12.5। पहले लाभ 25% था, अब 12.5% है। तो आप देखो यहाँ से कम करोगे तो 12.5 ही कम हुआ है, वो 125 पे निकालना पड़ेगा कितना परसेंट है। अब इस पर देखो आप, हमें डिस्काउंट पता नहीं था, एक्स से वाई हो गया, लेकिन लाभ 12.5% है। 12.5 का मतलब 8 से 9 हो गया है भाई, 1/8 है ना, लाभ हो रहा है 12.5। देखो कटिंग करके गुणा कर सकते हो, 4 से इसकी कटिंग हो जाएगी। आप देखो ये हुआ 4x/5y बराबर 8/9। कटिंग करो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो x/y जो हुआ है वो 10 से 9 हो गया है। तो आपको पता चला एक का डिस्काउंट हो गया 10 पर, तो 1/10 10%। तो ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी। कह रहे महाबाजार ऑफर 20% ऑफ डिस्काउंट ऑन बैग्स which have been marked 50% above the cost price. Amar pays rupees 840 for a bag. Then the cost price of the bag is। महाबाजार उन बैंकों पर 20% की डिस्काउंट देता है जिन पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है। अमर एक बैग के लिए 840 रुपये का भुगतान करता है, तो बैग का लागत मूल्य क्या है? अब देखो, महाबाजार उन बैंकों पर 20% की डिस्काउंट देता है जिनको लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है। तो पहले तो लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करना है, फिर डिस्काउंट देनी है। तो दोनों ही चीज़ें सक्सेसिव लगा सकते हैं हम। लागत मूल्य से देखो 50% का मतलब होता है 1/2, तो अबव करना है तो 2 से कितना कर देंगे हम? 3। उसके बाद 20% की डिस्काउंट देनी है, तो 20% होता है 1/5, तो 5 से डिस्काउंट देके हो जाएगा 4। तो ये 2 से काट लो आप इसे, ये हुआ 5, ये हुआ 6। तो ये हमारा है सीपी और ये है एमपी। अमर एक बैग के लिए 840 रुपये का भुगतान करता है। तो देखो अमर ने बैग के लिए भुगतान कितना करा है? 840। तो 6 को कह रहा है 840, एक को भाई 14×84 होते हैं, एक को 140, तो 14×5 700 रुपये। देखो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमने माना 100 रुपये की वस्तु है, 20% डिस्काउंट देगा, पहले अबव करेगा, तो पहले उसे 50% हमने बढ़ाकर लिख दिया, तो 50% बढ़ाकर 150 कर दिया। अब उस पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस पर 20% निकालोगे तो 15 दूनी होता है 30, तो 30 रुपये आप डिस्काउंट दोगे तो दोगे कितने रुपए से? 120 रुपये में। तो अमर को भुगतान करना चाहिए था 150, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद वो कर रहा है 120, तो इस 120 को वो कह रहा है 840। ठीक है जी, 7 गुना ही है, तो इसका 7 गुना 700 रुपये हो जाता। हमने इसे रेशो से देखा, क्योंकि सक्सेसिव वाला ही मेथड है, पहले बढ़ाओ किसी चीज़ को फिर कम कर दो, या फिर पहले घटाओ फिर बढ़ा दो, बात वही रहनी है। तो हमने 50% बढ़ाया, 2 से 3 कर दिया, फिर उस वस्तु को हमने कम कर दिया कितना? 20% डिस्काउंट दे दी, तो 5 से 4 कर दिया। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया कि 5 की वस्तु वो 6 रुपये में ला रहा है। 6 को कह रहा है 840, 5 को 700। ठीक है जी, चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है ना आज, बाकी कल करेंगे।